प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप इस समय ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की प्रस्तुति सत्यवचन देख रहे हैं। सत्यवचन परमेश्वर के वचन का व्याख्यात्मक अध्ययन है कि विश्वासी गण परमेश्वर के वचन के ज्ञान में उन्नत होते चले जाएं। बाइबल नीति वचन की पुस्तक 14 अध्याय के 12 पद में इस प्रकार कहती है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। इसलिए यदि एक मनुष्य अपने जीवन में सफल और उन्नत होना चाहे तो वह परमेश्वर के पास आए। हम बहुत सी बातों का सही निर्धारण नहीं जानते हैं। परमेश्वर हमारा बनाने वाला है। वह जानता है कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। और परमेश्वर विश्वासियों के लिए अपनी बातों को बाइबल में अंकित कर चुका है, चाहे वह खाने के संबंध में हो या पहरावे के संबंध में हो या जीवन की किसी भी बात के बारे में हो। मनुष्य को उसकी महिमा के लिए जो कुछ उचित है परमेश्वर ने बता दिया है और हमें उसकी महिमा की बातों को ध्यान में रखकर जीवन में चलना चाहिए, तो हम जीवन का आनंद ले पाएंगे। इसलिए आइए निरंतर परमेश्वर के वचन के अध्ययन को अपने जीवन का मूल आधार बनाएं और अपने अध्ययन में हम आगे बढ़ें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को पहला कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय उसके 28 पद से पढ़ते हुए आरंभ करें। लिखा है, परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण न खाओ। मेरे प्रियो, यह एक और सिद्धांत है जो पूर्ण रूपेण एक नया विषय है। पौलुस की राय में हमें सब कुछ प्रश्न किए बिना खा लेना चाहिए। अब मान लीजिए कि वहां कोई और भी है जो आपको मांस खाते हुए देखता है तो सचेत करता है कि वह मांस मूर्ति को चढ़ाया हुआ है। तब आप वह मांस न खाएं, इसलिए नहीं कि वह गलत है, परंतु इसलिए कि उस मांस को खाने से आप उस व्यक्ति को ठेस पहुंचाएंगे। अतः यह मांस खाना या ना खाना आपके विवेक पर नहीं, उसके विवेक पर निर्भर करेगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप उस मांस को ना खाएं, परंतु उस भाई की भलाई हेतु जिसका विवेक डामाडोल है, आप उसके प्रति प्रेम के कारण मांस नहीं खाएंगे। यही संपूर्ण एवं मुख्य बात है। मैं एक उदाहरण देकर इस बात को समझाता हूं। मेरा एक मित्र किसी कलीसिया में उपदेश करने गया। वहां के एक पदाधिकारी ने उन्हें भोजन पर घर आमंत्रित किया। उसने उसे पीने के लिए कुछ दिया। वह नहीं जानता था कि वह क्या है। उसने उसे चखा तो उसमें शराब का स्वाद आया। उसने उसे रख दिया। अब कलीसिया का यह पदाधिकारी, जो अति धर्मी जन नहीं था, विस्मय से पूछने लगा कि उस पेय पदार्थ का स्वाद उन्हें पसंद नहीं। उपदेशक ने कहा, मेरे विचार में यह बहुत स्वादिष्ट है, परंतु यह तो वाइन है और मसीही होने के कारण मुझे इसको नहीं पीना चाहिए। कुछ समय वहां सन्नाटा रहा, परंतु उसने सत्य प्रकट कर ही दिया। मेरे विचार में उसने जो किया वह ठीक ही था। अब प्रश्न यह है कि क्या उपदेशक को उस प्राचीन की नाई उस पेय को पीने का अधिकार था? उसे था, इसमें दो राय नहीं, परंतु उसकी एक गवाही थी जिसके कारण उसने वह पेय पीने से इनकार कर दिया। अधिकांश विश्वासी दूसरों के साथ कठोर व्यवहार करते हैं क्योंकि वे नियमों के दास हैं। मैं ऐसा नहीं करता हूं, आपको भी नहीं करना चाहिए, परंतु यदि उनका उद्देश्य प्रेम है तो उनका व्यवहार भिन्न होगा। मसीह आचरण में दूसरे विश्वासी के लिए प्रेम मुख्य बात होनी चाहिए। पहला कुरिन्थियों की पत्र 10 के 29 में हम पढ़ते हैं, मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं परंतु उस दूसरे का। भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए? मैं इन दुर्बल भाइयों के कारण सीमाओं में क्यों बांधा जाऊं? पहला कुरिन्थियों 10 के 30 में हम पढ़ते हैं, यदि मैं धन्यवाद करके साक्षी होता हूं तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूं उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? पौलुस पूछता है, किसी और के विवेक द्वारा मेरा न्याय किया जाना अनुचित नहीं। वह एक महान सिद्धांत द्वारा इसका उत्तर देता है। आइए पढ़ें पहला कुरिन्थियों 10 के 31 पद में, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। पौलुस ने मसीही स्वतंत्रता के बारे में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उनमें से एक सिद्धांत है
सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं, और सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। एक और सिद्धांत है, तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यह परीक्षण प्रत्येक विश्वासी को अपने आचरण पर करना है। यह नहीं कि मैं यह करूं या नहीं, या मैं वह करूं या नहीं, परंतु यह है कि क्या मैं यह करूंगा तो परमेश्वर का महिमान्वन होगा। दुर्भाग्य से कुछ विश्वासी परमेश्वर के महिमान्वन हेतु आराधना में नहीं जाते हैं। वे किसी और कारण से वहां जाते हैं, संभवतः आलोचना करने या पीठ पीछे बुराई करने। यदि इस उद्देश्य से आराधना में जाना हो तो उचित होगा कि घर में ही बैठें। विश्वासी कुछ भी करे उसे परमेश्वर की महिमा हेतु ही करना है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय के 32 पद में पढ़ते हैं, तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। यहाँ पौलुस संपूर्ण संसार को 3 वर्गों में विभाजित करता है, यहूदी, अन्य जाति और परमेश्वर की कलीसिया। इन लोगों के विश्वास में अंतर था। एक उदाहरण है, यहूदी सूअर के मांस से घृणा करते हैं। विश्वासियों को मनुष्यों से ऐसा प्रेम रखना चाहिए कि उनके काम किसी को ठेस न पहुंचाए। इसी प्रकार अन्य जातियों की भी अपनी मान्यताएं हैं। सबको प्रसन्न करना असंभव है, परंतु हमें अपने परिचितों को ठेस पहुंचाने से बचना चाहिए। न ही हमें परमेश्वर की कलीसिया को ठेस पहुंचाना है। कुछ युवा जो प्रबंधन से रुष्ट थे मेरे पास आकर कहने लगे कि वे किसी कलीसिया की आराधना में गए तो उन्होंने उन्हें उनके वस्त्रों के कारण झिड़का। वे मुझसे पूछने लगे कि क्या मेरे विचार में उस कलीसिया के लोग गलत नहीं। मैंने उनसे कहा कि मेरे विचार में वे दोनों ही गलत थे। कलीसिया इसलिए कि सबके सामने किसी की आलोचना करना उचित नहीं, और ये युवा इसलिए गलत कि उन्हें इसका बोध होना था कि उनके वस्त्र एवं बाल उस कलीसिया को ठेस पहुंचाएंगे। अतः दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रदर्शन नहीं था। लिखा है कि हमें न तो यहूदियों को, न अन्य जातियों को और न ही परमेश्वर की कलीसिया को ठेस पहुंचाना है। यह संपूर्ण मानव जाति है। आज मनुष्य जाति के ये 3 वर्ग हैं, परंतु एक दिन परमेश्वर की कलीसिया इस संसार से कूच करके स्वर्ग में चली जाएगी। तब इस संसार में केवल यहूदी और अन्य जाति ही होंगे। उस समय के लिए परमेश्वर के पास एक अद्भुत कार्यक्रम है जो पूरा किया जाएगा। पहला कुरिन्थियों के पत्र 10 के 33 पद में लिखा है, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि वे उद्धार पाएं। मेरे मित्रों, हमें मुख्य रूप से जो करना है वह परमेश्वर के महिमान्वन के लिए करना है। तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। एक मसीही महिला चाहे झाड़ू लगाए, चाहे बर्तन धोए, मसीह की महिमा के लिए करे। एक विश्वासी चाहे घास काटे, चाहे खड्डा खोदे, मसीह के महिमान्वन के लिए करे। चाहे आप कुछ भी करें, यदि उससे मसीह का महिमान्वन ना हो तो कुछ भी नहीं करें। ऐसा जीवन संसार के लिए एक गवाही है कि भटके हुए उद्धार पाएं। मित्रों, यह अति महत्वपूर्ण है कि हम संसार को मार्ग दिखाएं, न कि स्वयं ही पथ भ्रष्ट हो जाएं। एक जोशीला युवक पर्चे बांट रहा था। उसने एक मनुष्य को पर्चा दिया तो उसने अस्वीकार कर दिया। उसने पूछा कि वह क्या है। उस युवक ने कहा, यह पर्चा है। उस पुरुष ने कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता है, परंतु मैं एक काम कर सकता हूं कि आपके मार्ग पर ध्यान दूं। यह अधिक प्रभावी होता है। मनुष्य हमारे मार्गों को उचित रूप से अंतर्ग्रहण कर पाएगा, अपेक्षा इसके कि पर्चे पढ़कर समझे। पर्चा बांटना एक उचित बात है, परंतु उसके साथ हमें उचित मार्ग पर चलना भी आवश्यक है। मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 10 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 11 से बनाए रखेंगे। हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 11 अध्याय के 1 पद में पढ़ते हैं,
तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। यह एक ऐसी बात है जो हम में से बहुत कम लोग कह सकते हैं। मैं आपको इसमें नहीं रखता, परंतु निश्चय ही मैं इसका दावा करने का साहस नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि आप मेरे नहीं, मसीह के या पौलुस के अनुयायी हों। कैसी महान गवाही जो पौलुस इस बात से देता है। अब अध्याय 11 का विषय है स्त्रियों की वेशभूषा और प्रभु भोज। मसीह स्वतंत्रता का विषय अब समाप्त हो गया है, जो अध्याय 8 से अध्याय 11 के पद 1 तक था। अब पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के पत्र में पूछे गए अन्य प्रश्नों के उत्तर देता है। कोई तो अवश्य कहेगा, क्या परमेश्वर ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों के भी उत्तर देगा, जैसे स्त्रियों की वेशभूषा? परमेश्वर एक स्त्री की वेशभूषा या पुरुष के बालों पर निश्चय ही ध्यान नहीं देगा। बाइबल स्पष्ट करती है कि परमेश्वर हमारे वस्त्रों और बालों के संवारने में रुचि रखता है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 30 पद में लिखा है, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। आपका नाई ही सब कुछ जानता है। यह विचार उचित नहीं, परमेश्वर उससे अधिक जानता है। मेरे मित्रों, इस विषय में और अन्य संबंधित विषयों में कहने के लिए परमेश्वर के पास बहुत कुछ है। हमारे जीवन की सबसे गुप्त बात भी उनकी दृष्टि में है। स्त्री पुरुष के वस्त्रों से बढ़कर स्थान रखने वाली अन्य कोई बात समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टीवी पर नहीं। परमेश्वर को इनके बारे में भी कुछ कहना है। आइए देखें स्त्रियों की वेशभूषा। पहला कुरिन्थियों के पत्र 11 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। अब तक तो पौलुस कह रहा था, मैं तुम्हें सराहता नहीं, परंतु अब वह कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं। वह उन्हें इसलिए सराहता था कि वे उसके लिए प्रार्थना करते थे और उसके लिए दान एकत्र करते थे और उसके निर्देशों का पालन करते थे। पहला कुरिन्थियों के पत्र 11 अध्याय उसके 3 पद में आगे लिखा है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। मेरे मित्रों, मैं भली भांति समझता हूं कि आज ऐसे अनेक पुरुष हैं जो मध्यवर्ती विचार पर ही बल देते हैं। स्त्री का सिर पुरुष है, परंतु जब आप इस संपूर्ण कथन को एक साथ पढ़ेंगे तब इस विषम दृष्टिकोण से मुक्ति पा लेंगे। पौलुस यहाँ एक और महान सिद्धांत प्रतिपादित करता है। यह अव्यवस्था निवारण व्यवस्था का अधिकार है। यह सिद्धांत घर एवं कलीसिया दोनों जगहों के लिए महत्वपूर्ण है। वर्षों पूर्व की बात है, एक पास्टर अपनी कलीसिया में समस्याओं का सामना कर रहा था। अतः मैंने उससे पूछा कि उसकी समस्या वास्तव में थी क्या। उसकी समस्या थी कि कलीसिया में सब अगुवे होना चाहते थे। आज तो कलीसियाओं में अगुवाई प्रशिक्षण सत्र होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बाइबल में कहीं इसका प्रावधान है? कुछ संस्थाएं युवाओं को सार्वजनिक वक्ता होने के प्रशिक्षण के लिए विशेष करके स्थापित की गई हैं। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्र 4 अध्याय उसके 11 पद में पौलुस कहता है, चुपचाप रहने का प्रयत्न करो। काश हम उसी बात पर बल दें जिस बात पर बाइबल बल देती है। हमें अगुवाई के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता है जो विश्वासियों की नाई व्यवहार करें और जीवन जिएं। यह मुख्य शब्द सिर। हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। शरीर में सिर वह अंग है जो संपूर्ण देह को निर्देश देता है। इस पद में यह नहीं लिखा है कि प्रत्येक विश्वासी का सिर मसीह है। यहाँ पुरुष एक सामान्य शब्द है। लिखा है कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। मसीह को हर एक पुरुष का सिर होना एक सामान्य एवं उचित क्रम है। यदि कोई मनुष्य मसीह के स्वामित्व में न हो तो वह सामान्य पुरुष नहीं है। कुछ मनुष्यों का स्वामी नशा होता है तो कुछ की भावनाएं उसका स्वामी होती है।
तो अधिकांश जनों का स्वामी उनका शरीर है। हर एक मनुष्य को मसीह के स्वामित्व के अधीन होना है। संत अगस्तीन ने कहा, मनुष्य का मन जब तक तुझ में विश्राम ना पाए वह परेशान ही रहता है। सच है कि मनुष्य जब तक मसीह को अपना सिर न बना ले वह परेशान ही रहता है। परमेश्वर के निमित्त बड़े बड़े काम करने वालों ने यही किया था। मैं मार्टिन लूथर, विल्बरफोर्स, अस्टीन आदि के बारे में सोचता हूँ कि मसीह को अपना सिर बनाने तक वे कुछ काम के नहीं थे। आज मैं किसी मनुष्य के लिए सुनता हूँ, वह एक मसीही जन है। क्या वह मसीह के स्वामित्व के अधीन है? यही महत्वपूर्ण है और पौलुस इसी बात पर बल देता है। स्त्री का सिर पुरुष है। इसका अभिप्राय विवाह से है, जिसमें स्त्री पुरुष के प्रति व्यवहार करेगी। विवाह में स्त्री का पुरुष के अधीन होना स्वाभाविक है। यदि स्त्री अपने पति का सम्मान न करे तो उसे न तो उसके साथ रहना है और न ही उससे विवाह करना है। एक सच्ची स्त्री जिससे प्रेम करती है उसे जी और जान से स्वीकार करती है। दूसरी ओर उस पुरुष को ऐसा व्यक्ति होना है जो उसके लिए अपनी जान दे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 25 पद में पौलुस लिखता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। डॉक्टर जी कैम्बल मॉर्गन अपने एक पारिवारिक मित्र के बारे में बताते हैं जो बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। वह एक प्रभावी व्यक्तित्व रखती थी और विशिष्ट मनुष्य थी। वह अविवाहित थी। एक दिन उन्होंने उससे स्पष्ट पूछा, आपने विवाह क्यों नहीं किया? उसका उत्तर था, मुझे ऐसा पुरुष नहीं मिला जो मुझ पर स्वामित्व प्रकट करे। इस कारण उसने विवाह नहीं किया। क्या मैं कह सकता हूं कि यदि एक स्त्री को ऐसा पुरुष न मिले जो उस पर स्वामित्व प्रकट करे तो उसे विवाह नहीं करना चाहिए। यदि वह अन्य किसी पुरुष से विवाह कर ले तो सदा के लिए परेशानी में पड़ जाएगी। मसीह का सिर परमेश्वर है। यह एक महान भेद की बात है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 30 पद में यीशु ने कहा, मैं और पिता एक हैं। दूसरी ओर उसने यह भी कहा यूहन्ना 14 के 28 में, पिता मुझसे बड़ा है। मुक्ति कार्य में उसने स्वेच्छा से निम्न स्तर ग्रहण किया और स्वर्गदूतों से छोटा किया गया। वह इस पृथ्वी पर दीनता के मार्ग पर चला। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 5 से 7 पद में पौलुस हमें चिताता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। अब पौलुस कुरिन्थ की परिस्थिति में सिर होने के सिद्धांत को व्यवहारिक बनाएगा। कुरिन्थ नगर में यदि स्त्री ने पर्दा नहीं किया है तो इसका अर्थ था कि वह एक वेश्या है। आज आपके समाज में ऐसा नहीं होगा, परंतु यहाँ जो सिद्धांत दिया गया है वह आज भी लागू होता है। पौलुस कहता है कि मसीह हमारा सिर है, हमें उसके स्वामित्व के अधीन रहना चाहिए। अब वह स्त्रियों द्वारा सिर ढांकने और पुरुषों द्वारा सिर न ढांकने के विषय अपने विचार प्रकट करता है, जबकि उसकी पृष्ठभूमि में पुरुष सिर ढांकते थे। आइए हम पढ़ें पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसके 4 पद। यहाँ पर लिखा है, जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। ध्यान दीजिए, उस युग के रब्बी शिक्षा देते थे कि पुरुष को अपना सिर ढांकना चाहिए। पौलुस कहता है कि उन्होंने वास्तव में मूसा को और उसके द्वारा मुंह ढांकने का गलत अर्थ लगाया। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय उसके 13 पद में पौलुस कहता है, मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें।
यह उस घटना का संदर्भ है जो परमेश्वर की संगति में रहने के कारण मूसा के साथ घटी जब वह पर्वत पर था। जब पर्वत पर से उतरा था तब उसके चेहरे की त्वचा पर चमक थी, जो कुछ समय बाद शनय शनय कम होने लगी। यही कारण था कि उसने अपना चेहरा ढांक लिया था कि वे घटती हुई महिमा का दर्शन कर पाएं। देखिए निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसके 33 से 35 पद में। मेरे मित्रों, पौलुस पुरुषों से कहता है कि उन्हें सिर नहीं ढांकना चाहिए। परमेश्वर के रूप में सृजा गया पुरुष जो मुक्ति पाकर मसीह में है, उसे सिर नहीं ढांकना चाहिए। यह उसकी स्वतंत्रता और उसके सम्मान का द्योतक है। उसे प्रार्थना करते समय और भविष्यवाणी करते समय सिर नहीं ढांकना चाहिए। जब वह प्रार्थना करता है तो मनुष्य की ओर से परमेश्वर से बातें करता है और भविष्यवाणी करते समय वह परमेश्वर की ओर से मनुष्यों से बातें करता है। वह जब भी इन दो पवित्र स्थानों में होता है तो उसे अपना सिर नहीं ढांकना चाहिए। आगे हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय के 5 पद में लिखा है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। सदियों पूर्व कुरिन्थ नगर में नारी मुक्ति मोर्चा क्रियाशील था, परंतु वह गलत दिशा में अग्रसर था। पौलुस कहता है कि पुरुष अपना सिर नहीं ढांके और स्त्री अपना सिर ढांके। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, जो स्त्री प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, इसका अर्थ है कि स्त्रियां सार्वजनिक सभा में प्रार्थना कर सकती थी, अर्थात वे जनसमूह के सामने खड़ी होकर प्रचार कर सकती थीं। वे जो इस विचार के समर्थक हैं कि स्त्रियों को ऐसा नहीं करना है, सर्वथा गलत हैं। यदि परमेश्वर ने किसी स्त्री को वरदान दिया है तो उसे अधिकार भी है कि सार्वजनिक सभा में खड़ी होकर प्रचार करे। कुछ स्त्रियों को परमेश्वर से वरदान प्राप्त हैं। मैं आज अनेक महिलाओं को जानता हूं जो उत्कृष्ट बाइबल शिक्षक हैं। वे पुरुषों से अच्छा पढ़ा सकती हैं। मुझे एक उपदेशक ने अति स्पष्ट बताया कि उसकी पत्नी उससे कहीं अधिक अच्छी बाइबल शिक्षक है। बाइबल के इस पदाधिकारी ने कहा कि वे उस उपदेशक को सुनने की अपेक्षा उसकी पत्नी को सुनना चाहते हैं। उसे शिक्षा देने का वरदान प्राप्त है। मेरे मित्रों, आज हमें इन सब बातों पर अत्यधिक विचार करने की आवश्यकता है कि आज हम कहाँ हैं। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, मसीह के साथ पहचाना जाना। बपतिस्मा का वास्तविक अर्थ है मसीह के साथ पहचाना जाना। आज का प्रश्न है, भोजन और वेशभूषा की स्वतंत्रता के संदर्भ में पौलुस की शिक्षा है कि खाली स्थान। ए, अपने मन की सुनो। बी, दूसरों की सुनो। सी, परमेश्वर की सुनो। डी, ऐसा करो कि किसी को ठेस न पहुंचे। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, मेरा विश्वास है कि खाने के संदर्भ में जो दुविधाएं आपके जीवन में, आपके मन में थी, अब वे सब हल हो गई होंगी। यदि नहीं तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि कुरिन्थियों की पत्री को ध्यान पूर्वक पढ़ें ताकि आप संदेह में ना रहें। पौलुस की एक बात को ध्यान में रखें कि तुम चाहो खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए करो। विश्वासियों के लिए महिमा के योग्य पहरावे की सलाह भी वचन हमें देता है।
आज के अध्ययन में हमने पुरुषों के पहरावे पर विचार किया। परमेश्वर के लोगों को संसार में रहकर संसार के अनुरूप नहीं, परंतु हर बात में परमेश्वर के सुझाए मार्ग पर चलना चाहिए। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपने जीवन की नीति निर्धारण करते हैं और अपने अनुसार चलते हैं, जबकि हमारा जीवन हमारा अपना नहीं है। ये परमेश्वर का वरदान है कि हम इसका आनंद लें, परंतु उसकी महिमा करते हुए हम किसी बात में किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। सबसे बढ़कर जब परमेश्वर की महिमा की बात आए तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें कि हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा खान पान, हमारा पहरावा, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए हो। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे जीवन के लिए अनेक शिक्षाओं को दिया है कि हम एक आदर्श जीवन जिए। पिता परमेश्वर, खान पान के संदर्भ में प्रभु आपका वचन जैसा हमें सिखाता है। प्रभु हमारी सहायता करें कि हमारा खान पान लोगों के लिए आशीष का कारण हो। हमारे मित्र और हमारे लोग प्रभु हमारे खान पान से किसी प्रकार से क्लेशित ना हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों पर आपका अनुग्रह हो, कि वे आपके अनुग्रह में, आपके वचन में बढ़ते चले जाएं। पिता, हम आज विशेष प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसियाओं के लिए कि प्रभु हमारी कलीसियाएं आपके आदर्श जीवन जीने का केंद्र बनने पाए। प्रभु हमारी प्रार्थना है हमारे पासवानों के लिए कि आप अपनी सेवा के लिए उन्हें ज्ञान, बुद्धि और समझ दें, ताकि हमारी कलीसियाओं का संचालन वे आपके भय और प्रेम में करने पाए। पिता परमेश्वर, हम विशेष विनती करते हैं प्रभु, हमारे पासवानों की सेवा को प्रभु आप आशीषित करें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और उन्हें ऐसा हृदय और मन दे कि वे विश्वास योग्यता के साथ आपकी सेवा को पूरी करें। आदर और महिमा के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज का अध्ययन बहुत ही रुचिकर रहा होगा, क्योंकि हमने उन विषयों पर बात की जो बहुत छोटे छोटे प्रश्न हमारे जीवन में खड़ा करते हैं। यदि आप और कुछ बातें जानना चाहते हैं, यदि आपके मन में कोई शंका अभी भी है, तो कृपया हमसे संपर्क करें फोन, SMS या पत्र के द्वारा। और यदि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा, आपने आशीष पाई, तो जी हाँ, प्लीज फोन उठाइए और एक मिस कॉल हमें दीजिए। प्रभु आपको अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे। अगले प्रसारण में जी हाँ, जरूर हमारे साथ शामिल होइएगा। धन्यवाद।